हेलो एवरीवन। आज की सेशन में कुछ वोकैबुलरी लेंगे, कुछ वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं हमारे पास जो क्या करती हैं, ये मेन वर्ब भी बन जाती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब, मतलब दोनों का काम करती हैं, मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब। तो इन वर्ड्स को समझते हैं कैसे। एक वर्ड है हमारे पास नीड। नीड का यूज हम हालांकि मॉडल्स के अंदर सीखते हैं। नीड जो वर्ड है ये मेन वर्ब भी है और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब भी है। तो आप ध्यान रखोगे जब कोई भी नीड आ जाए तो नीड का मतलब होता है जरूरत होना। नीड मींस क्या होना भाई, जरूरत होना। और नीड से आप फॉर्म क्या बनाओगे, नीड, सेकंड वन विल बी नीडेड एंड लास्ट इज सेम एज इट इज व्हाट, नीडेड। नीड, नीडेड एंड नीडेड। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास एक वर्ड होता है डेयर। इट इज आल्सो यूज्ड इन मॉडल्स। इसका भी यूज हम लोग मॉडल्स के अंदर करते हैं, डेयर। डेयर मींस होता है करेज या एक तरीके से हिम्मत। ये करेज को दिखाता है, हिम्मत करना इस तरीके से। तो इससे आप क्या बनाओगे, डेयर। सेकंड क्या होगा, डेयर, और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, डेयर। ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो मेन वर्ब भी बनते हैं और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब। साथ में एक वर्ड और रहेगा आपके पास जो है हैव। तो हैव का मतलब भी आप जानते हो, हैव मेन वर्ब भी है, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब भी है। हैव मींस होता है रखना या पास होना। रखना या पास होना। पास होना मतलब मेरे भाई पेपर में पास होना नहीं, किसी सामान का अपने पास होना, उस केस में बोलते हैं हैव। तो हैव से आप क्या बना लोगे, हैव, सेकंड वन विल बी हैड। थर्ड फॉर्म की यदि बात करें तो थर्ड क्या बन जाएगी, हैड। इसी की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होती है हैज। ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, हैज। फिफ्थ फॉर्म ऐसे आप बनाओगे, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज हैज। ठीक है, कभी हैव्स नहीं होगा फिफ्थ फॉर्म। हैव्स का मतलब होता है रीच पीपल। यदि हैव्स आ जाए तो, यदि हैव्स ये वर्ड आ जाए तो इसका होता है रीच पीपल। कैसे लोग भाई, रीच। और रीच से पहले आप ध्यान रखोगे द आर्टिकल आता है, द रीच पीपल। और यदि हैव नॉट्स आ जाए तो हैव नॉट्स मतलब होता है द पुअर पीपल। कैसे लोग, गरीब। इसका मतलब लिखोगे द पुअर पीपल। तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेट्स टेक सम अदर। द नेक्स्ट वर्ड इज बी। ऑलरेडी यू नो द बी पैटर्न। बी को आप अच्छे से जानते हो। बी जो ये वर्ड है, इस बी का मतलब होता है होना। क्या, कोई चीज ऑकर या हैपन इज कॉल्ड बी। बी से यदि फॉर्म बनाओगे आप तो बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड क्या होगा, was या वो। इट हैज टू फॉर्म, was एंड वो। या तो was या फिर वो। इसको was पढ़ते हैं, इसको वर कहते हैं। थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, बीइंग। इसे यदि आप फोर्थ फॉर्म बनाओ तो फोर्थ बनेगी बीइंग और फिफ्थ फॉर्म बन जाती है इज, एम या फिर आर। इज, एम या फिर आर। इस तरीके से इन वर्ड्स को आप ध्यान रखोगे, नीड, डेयर, हैव, बी। जब ये फॉर्म्स आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इन वर्ड्स में। अभी कंफ्यूज ना हो तो इन वर्ड्स को आप प्रॉपर तरीके से याद रखो। ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं वर्ड्स और मेन वर्ब भी बन जाते हैं। इनसे क्वेश्चंस इस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूं। जैसे मैंने कहा आई नीड नॉट गो देयर। तो आप ध्यान रखोगे जब कोई भी नीड और डेयर क्या बने, यदि ये बन जाए हेल्पिंग वो, क्या बने, हेल्पिंग वो, तो इनके साथ हमें नहीं लगाना क्या, टू या फिर। तो उस केस में टू या फिर एस या ईएस का यूज हम नहीं करेंगे। कब, जब ये बन जाए हेल्पिंग वो। क्या बन जाए ये दोनों, हेल्पिंग वो। लेकिन दोनों वर्ड यदि नीड या डेयर जब ये मेन वर्ब बने, जब कोई भी मेन वर्ब बन जाए तो उस केस में हम क्या लगा सकते हैं, एस या ईएस या फिर टू लगा सकते हैं। और एस ईएस कहां लगाएंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो उस केस में हम एस ईएस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, आई नीड नॉट गो देयर। तो यहां आप टू नहीं लगाओगे। ये जो नीड है, नॉट से पहले जो वर्ड आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो वर्ड है हेल्पिंग वर्ब है, ये ध्यान रखोगे। और मेन वर्ब क्या है आपके पास, गो। दिस इज द मेन वर्ब। तो इस तरीके से आप इन पैटर्न को समझोगे। यदि मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, आई नीड टू टॉक टू हिम।
आई नीड टू टॉक टू मी। 3 वर्ड होते हैं हमारे पास, SST। SST आपने पढ़ा है सब्जेक्ट के रूप में। S से होता है say to, S से होता है speak to, और T से होता है talk to। say means कहना, say said said, speak बोलना, speak spoken spoken, talk बातें करना या बात करना, talk talked and talk। तो जब कोई भी ये वर्ड्स आ जाए इनके बाद टू फिक्स रहता है, आप ये ध्यान रखोगे। इनकी कोई सी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए या थर्ड फॉर्म आ जाए, तो यहाँ पे जो ये टॉक है और नीड है, दो चीजें जुड़ रही हैं, दो वर्ब्स आपस में जुड़ेंगी तो टू से जुड़ रही हैं। उस केस में यहाँ पे जो नीड है, ये हेल्पिंग ऑफ मी, ये भी मेन वर्ब है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसी को ग्रामर की लैंग्वेज में इंफिनिटिव कहा गया है, जब कोई भी दो क्रियाएं आपस में जुड़े और दोनों फर्स्ट फॉर्म हो यदि, तो इसी को हम ग्रामर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंफिनिटिव। और यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ दूसरी फॉर्म आ जाए, फोर्थ फॉर्म, तो उसे हम जिरंड बोलते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में। तो ये पैटर्न्स को आपको ध्यान रखना है।